वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वर्ड देखते ही सब तभी इस कंसेप्ट पर पहुंच जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तीन चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। तीन टाइप भी कह सकते हो आप, मतलब एक तो वही वेरिएबल सेपरेबल वाली, एक होमोजीनियस वाली, ठीक है ना, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो ये चीज़ चेक कर लेना, ओमो वाला। ओमो का मतलब क्या था? ओमो वर्ड का मतलब होता है सेम, और सेम क्या मैथ्स में इस बात का मतलब ये रहेगा सेम पावर। सारी छोटी छोटी चीज़ें बताई थी आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो मतलब आप चेक कर लो आप सेम पावर है क्या किसकी? वेरिएबलों की। और वेरिएबल +2 क्लास में एक्स और वाई को ही चूज किया जाता है। तो इस तरीके से सही है, हर बात फायदे की लिखी होती है आपके लिए। तो इस तरीके से ठीक है ना। तो चेक कर लो अब एक्स की पावर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो कह दूँ है ये तो ओमो। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो होमोजीनियस का केस है। सही है। तो इस तरीके बस इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। मतलब केवल सबसे पहले देखो सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा, गिवन, ठीक है ना। तो सबसे पहले dy/dx एक तरफ लिखा जाता है अगर होमोजीनियस के हिसाब से चलना चाहते हो तो कर लो, मतलब केवल dy/dx से निकाल लो आप, तो कैलकुलेशन होगी और कुछ भी नहीं। सही है। तो मतलब आप यहाँ पर पहले ये पूरी लाइन लिख देना, हम डायरेक्ट dy/dx की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ राइट हैंड साइड जाएगी, तो ये माइनस का है, ये फैक्टर माइनस का राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पावर ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इस साइड फैक्टर प्लस का x है, उस साइड माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसके बाद ये मल्टीप्लाई में ये फैक्टर उस साइड डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब x इंटू साइन y/x। तो इस तरीके से सही बात, केवल कैलकुलेशन। अब इसके बाद अब देखो पुट कर लो आप, सही है। लेकिन किसको? अब काम की बात क्या है, इस न्यूमेरिकल को हम केवल और केवल इसी केस से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस बात का ये मतलब है ओमो के तो दो केस होते हैं, एक तो dx/dy के हिसाब से, एक dy/dx के हिसाब से। लेकिन देखो हर न्यूमेरिकल दोनों टाइप से सोल्व हो सकता है, लेकिन एक स्पेशल बात ना हो तो, या फिर को कंडीशन, और वो कंडीशन देखो वो रेडिकल वाली को या फिर फ्रैक्शन वाली या फिर एंगल में कह दो, ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन नहीं होती। इस वजह से अगर सारी चीज़ें डिटेल में सीखी हो तो तब सोच पाओगे इस तरीके से, ठीक है ना। और इस चीज़ के लिए क्विक रिवीजन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो चेक कर लेना आप। तो इस तरीके से ठीक है ना, छोटी छोटी बातें बता चुके हैं हम आपको। तो इस वजह से तो मतलब यहाँ पर डायरेक्टली मजबूरी है इस वजह से, क्योंकि y ऊपर है तो y को ही पुट कर लेना, v इंटू एक्स, बात खत्म। इस केस में x को पुट किया जाता है, v इंटू वाई। अंतर है इन चीज़ों में, ठीक है ना। तो इस तरीके से नॉर्मली न्यूमेरिकल दोनों टाइप से सोल्व हो सकता है जब तक ये इस तरीके वाली कंडीशन ना हो। तो इस तरीके से सही है। बस इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का dy/dx। यहाँ पर भी v नया फंक्शन है, ठीक है ना। तो u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट लिख दे, पहला IGT, दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। प्लस का साइन u इंटू वी रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से और फिर प्लस का साइन, अब की बार दूसरा IGT और पहले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लो, सही है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों को कंपेयर कर लो, सही है। दोनों की राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लो, सही बात है। तो जैसे आगे कैलकुलेशन क्या रहेगी आपकी कि मतलब v प्लस एक्स dv/dx, मतलब कंपेयर करोगे तो, और राइट हैंड साइड में था y इंटू, ठीक है ना। y को तो पुट किया था, y खत्म करना, यहाँ पर पुट करने का ये भी मतलब है। और फिर था साइन y/x, तो y/x, y था जैसे v इंटू एक्स, सही है। कैलकुलेशन है माइनस का x और डिवाइडेड बाई आपके पास था x इंटू साइन y/x, तो सेम चीज़ वो वाली। तो इस तरीके से कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, सही है। तो कर लो कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा ये। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड है जी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इंटू एक्स साइन v माइनस का x, ऊपर से x कॉमन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर x/x लिखो, कॉमन लेने का ये भी मतलब होता है कि ऊपर x से डिवाइड कर दो आप, ठीक है ना। कैलकुलेशन है,
तो फिर ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, केवल समझना आपने, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा आपके पास, v इंटू साइन वी माइनस का 1 और नीचे साइन वी, तो इस तरीके से, सही है। तो बस इसके बाद ये स्टेप करना होता आपने, ठीक है। तो इस तरीके फिर साइन वी और एलसीएम ले लो साथ के साथ, ये इस तरीके से हो जाएगा, केवल चीज़ों को समझना आपने, ठीक है। तो इस तरीके फिर देखो होमोजीनियस किस तरीके सोल्व होती है, बाद में वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई होता है, कि वेरिएबल सेपरेबल नाम में डेफिनेशन लिखी हुई है कि वेरिएबलों को सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वी, एक्स वाले एक तरफ वी वाले एक तरफ, बात खत्म, ठीक है। तो बस मतलब साइन वी है, यहाँ पर डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके बाद एक्स वाले एक तरफ, तो यहाँ पर ठीक है ना, ये डिवाइड में dx है, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ऊपर x है डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर -1 आपके ऊपर, ये माइनस वाली चीज़ें तंग नहीं करती, माइनस इस साइड लिखो इस साइड लिखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और उससे अगला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल भी कंसेप्ट यूज होता है होमोजीनियस में, आपको पता होना चाहिए, सही है। तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, सही बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो साइन वी का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो साइन वी का देखो, साइन वी का सिंपली साइन का कह दो, तो साइन का देखो आपको ये तो पता है ना कि साइन अगर एक्स के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोस एक्स, सही है। लेकिन यहाँ पर माइनस कोस वी होगा, फॉर्मूला था और कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स। ये नहीं बताया था कि मतलब कोस और साइन रिलेट होते हैं इस फॉर्मूले में, और जितने भी फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के सी से शुरू होंगे हमेशा ही माइनस साइन आएगा, और डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके मतलब यहाँ पर आंसर गिवन होता है, फंक्शन निकालना होता है, तो मतलब इस तरीके से नहीं हो जाएगा, तो मतलब फंक्शन माइनस कोस अब की बार वी के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरीके से केवल चीज़ें समझनी है आपने, माइनस का साइन 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो 1/x डिवाइड में डायरेक्ट लीनियर, तो लॉग अप्लाई कर दो, सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी। फिर इसके बाद ठीक है ना, c को ऐड करना है, सिंपली c को ऐड कर लो। एक्चुअल में तो नेचर के हिसाब से कोस अलग है लॉग अलग है, तो सिंपली c रख लेना, तो इस तरीके से सही बात है। अब इसके बाद v को देखो, पुट हमेशा एक बात याद रख लो, जब भी पुट होगा तो पुट का मतलब उधार की चीज़ है, वापस करनी पड़ेगी, तो v को वापस से मतलब उसकी वैल्यू पुट कर देना आप, तो माइनस का कोस, ठीक है ना। और v को पुट किया जैसे हमने y को पुट किया था v इंटू एक्स, जैसे इस तरीके से, ठीक है ना। तो v किसके बराबर हो जाए, y/x, लो इस तरीके से, सही बात है। तो यही आपका आंसर है, लेकिन ये कौन सा आंसर आया, इसको और ज़्यादा मतलब एक्चुअल में तो लेफ्ट हैंड साइड y लिखते हैं, क्योंकि y को हम सॉल्यूशन मानते हैं, इस वजह से यहाँ पर y थोड़ा मुश्किल है निकालना, ठीक है ना, कैलकुलेशन की वजह से, तो एक ही साइड रख लो, बात खत्म। हाँ, कोई अगर यहाँ पर माइनस ही लेके चले और दो सभी जगह से माइनस साइन मतलब हटा दे, तब भी उसकी बात सही है। c क्या, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाली चीज़ें एक बात है, इन चीज़ों का एक मतलब है, इन चीज़ों में कंफ्यूज मत रहना, लेकिन हम नॉर्मली प्लस c ऐड करते हैं, तो इस वजह से, ठीक है ना। लेकिन ये है जनरल सॉल्यूशन, सही है। लेकिन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी, ठीक है ना, क्या थी कि गिवन दैट, जो स्टेटमेंट थी एक बार उसको चेक कर लो कि मतलब ये कंडीशन थी x1 y π/2, इसी का मतलब कई बार ये भी हो सकता है कि y ऑफ, इसी की रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है। बस यहाँ पर काम की बात क्या है कि y ऑफ, ये तो x की वैल्यू है, राइट हैंड साइड y की वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पर तो डायरेक्ट कंफ्यूज हो गए नहीं, इसमें कंफ्यूज हो सकती हो, तो सिंपली देखो जो वर्ड लेफ्ट में है ना उसका आंसर राइट हैंड साइड, बात खत्म, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ब्रैकेट में हो जाएगी, तो इस तरीके से सही है। तो बस यहाँ पर आप लिख देना कि मतलब गिवन ये कंडीशन है जो ठीक है ना, तो इस तरीके से बस यहाँ पर आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मेन ये बात है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या फिर को इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो ये इस कंडीशन का मतलब ये होता है c की वैल्यू निकालना, और कुछ भी नहीं इस चीज़ का मतलब। तो यहाँ पर पुट कर देना, c की वैल्यू आ जाएगी, तो कैलकुलेट कर लो माइनस का कोस, इस कंडीशन पर y है π/2, ठीक है ना, और डिवाइड बाई 1, तो माइनस का कोस π/2,
राइट हैंड साइड माइनस का log और 1, log 1 0 होता है, तो लिखी ना लिखी एक चीज़ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और यहाँ पर माइनस मतलब अब देखो कोस के केस में कोस 90 0 होता है, कोस 90 0 होता है, टेबल वैल्यू पता होनी चाहिए, तो -0 थोड़ी ना होगा, तो सिंपली सी की वैल्यू 0 आ चुकी है। ये यहाँ से फाइनल आंसर ये होगा, एक बार दोबारा से लिख देना आप, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाए, सी की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो इस तरीके से, हाँ अगर कोई इस तरीके लिख सकता है तो बेस्ट है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर का मतलब होता है किसी कंडीशन पर, तो इस तरीके मतलब सी खत्म करना, इस कंडीशन का केवल ये मतलब होता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी, सही है। बस यहाँ पर वही है, सारी हर स्टेप डिटेल में बता चुके हैं। जिस भी चैप्टर का न्यूमेरिकल हो उसी की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, उसी कंसेप्ट को, सही। यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से, सही है। और जितनी फास्ट होगी उतना ही टाइम बचेगा, तो इस तरीके से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।